नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत है और कुछ अचीव करना चाहते हैं। आधिकारिक पद भी इनको चाहिए कि इनको मिल जाए और लाइफ सेटल्ड हो जाए। हालांकि लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ज़िंदगी चल रही है ठीक, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। वो कामयाबी को लेके इनके कंसर्न है कि अब नहीं तो कब। अब 36 वर्ष की आयु हो भी चुकी है। अगर हम आयु पर ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा ही आयु हो चुकी है। तो क्या इनके हाथ के हिसाब से जॉब करना उचित रहेगा या व्यापार करना उचित रहेगा? और तरक्की कब से होगी, लाइफ में चेंजेस कब से आएंगे, भाग्योदय कब होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है ऐसे बहुत व्यक्ति हों जिनकी जिंदगी पर रुकावटों का महाजाल लगा हो, लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हों लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही हो। ऐसे बहुत व्यक्ति हो सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो अपने ज़िंदगी पर कामयाबी चाहते हैं और ख़ास करके अपने हाथ को देख के ये समझना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी पर आखिर क्या है। देखो, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अपने हाथ को देख के ये तो ज़रूर समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी है कैसी और आपकी ज़िंदगी कहाँ तक जा सकती है। इस बात की गारंटी है। तो आइए सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि क्या इनका कथन सही है। क्या सच में ये ज़िंदगी पर कामयाबी को लेके एक समस्या में है, और आखिर ऐसा है तो फिर क्यों है? तो ऐसे बात को 25 वर्ष के व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इस बात को समझना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, जिस गहराई पूर्वक इस बात को मैं समझाऊंगा। और थोड़ा सत्यापित करते हैं चीज़ों को कि आखिर कैसे ये चीज़ हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, जब भी कैरियर कर बात जाए और लाइफ में कुछ अचीव करने को लेके बात जाए तो सबसे पहला ध्यान आपका सूर्य पर्वत के आसपास देख लो आप। सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए, ये जो सूर्य माउंट है ना, जो मैंने गोल घेरा किया है, एग्जैक्टली में ये सूर्य माउंट होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ पर। तो यहां पर नजर जाना आपका बहुत जरूरी है ताकि आप इसको गहराई पूर्वक कम से कम समझ पाए कि सूर्य रेखा की क्या स्थिति है। आप जिंदगी पर कामयाब तभी होते हैं जब आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी होती है। नहीं तो मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी व्यक्ति को कामयाबी मिल गई और उनकी सूर्य रेखा भी अच्छी ना हो। इसलिए पहला जो नज़र जाना चाहिए वो सूर्य पर्वत पर जाना चाहिए। अगर इसमें आप फलित तो मतलब इसमें आपकी रेखा बड़ी अच्छी दिखती है, यहाँ पर चीज़ें सटीक हो मिल जाती हैं, तो फिर आगे और डायरेक्शन पे जाओ और स्थिति पर जाओ, वो मैं आगे विचार करूंगा। और सूर्य रेखा ही अगर गड़बड़ है तो वो सफलता को लेकर परेशानी को तो बताता है। तो इनके हाथ पर डेफिनेटली इनको कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि इनके हाथ पर कोई सूर्य रेखा नहीं दिख रही है, एकदम सपाटा है। एक हल्की सी बन भी रही है लेकिन इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसका दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहते। दूसरा अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति करने के लिए अभी अभी शुरुआत की है। और एक तीसरा अर्थ होता है आज के समय के हिसाब से कि कुछ व्यक्ति कुछ दिन पढ़ाई करते हैं कंसंट्रेट होकर, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो उसको गहराई पूर्वक नहीं करना चाहते, मतलब उतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं। बात दोनों एक ही है। तो इनके केस में आप देख लो कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो यहां पर ये गड़बड़ अवस्था तो है, ये डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर नाकामयाबी को बताती है, कैरियर में ग्रोथ को इंडिकेट करती है, जो कि बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। अर्थ है कहने का कि ऐसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में से धारा धन लाभ नहीं कर सकते। आपको मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, 36 वर्ष की आपकी आयु हो ही गई है। अब आपको चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ो, कुछ बड़ा करो, तो इसके लिए आपको रोजाना सूर्य को जल देना है और बहुत मेहनत करना है। बस इस बात को सोचते हुए आपको मेहनत करना है कि अब नहीं तो कब, ये उम्र है, फिर ये वापस नहीं आएगा। और आपके केस में सच में नहीं आएगा। तो ये पहली नेगेटिविटी दिख गई हाथ पर, तो यहां पर से चीजें क्लियर हो गई। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा हो, उसके बाद क्या देखना चाहिए? उसके बाद उनको देखना चाहिए जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा पर ये प्रगति के योग हुए तो फिर जिंदगी पर तरक्की तय है। अगर ये राहु रेखा हुई तो प्रॉब्लम। ऐसे करके फिर भाग्य रेखा देखना होता है, फिर प्लैनेट्स देखना होता है, ऐसे ऐसे करके चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन सूर्य रेखा ही जब हाथ पर नहीं होती है तो फिर समस्या की बात है।
अब इनके केस में क्या हुआ है कि ये बड़ा कार्य कर सकते हैं, ये अधिकारी भी बन सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इनके लिए ही बोल रहा हूँ। कैसे बन सकते हैं? अब थोड़ा पॉजिटिव चीज़ पर विचार करता हूँ। चूंकि सूर्य रेखा ही तो मिसिंग है ना, इसको आप मेहनत करके, रोज पढ़ाई करके, आप साथ ही साथ कंसंट्रेट करके, अपने कार्य को बड़ी गहराई पूर्वक करके, रोज सूर्य को जल देके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा नॉर्म्स जो है, जो जातक को कामयाब बनाता है, सफलता दिलाता है, वो रेखाएं आपके हथेली पर है। कैसे है ये देखो, बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है। तो जब भी हाथ पर इस कदर प्रगति की रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़ा सफलता हासिल करते हैं। तो ये योग तो आपके आपके हाथ पर है ही, और कंटिन्यू है। सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यू है, तो इसको लेके तो लाइफ में दिक्कत तो ये होने नहीं देगा। लाइफ में कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगते रहेगा, पैसे की आगमन ठीक रहेगी, अच्छे घर से होते हैं। तो ये तो पॉजिटिविटी है भाई साहब, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। आप इसके दम पर कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपके पास एनर्जी है, पराक्रम है, सब कुछ है, समर्पण है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस करने की आवश्यकता है। केवल होने से नहीं होता, करना भी पड़ता है। और सूर्य रेखा आपके पराक्रम के साथ साथ आपके होश को भी दर्शाता है, करने की एबिलिटी को भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं। और वो आपका मिसिंग है, तो चाहत थोड़ी कम दिख रही है मुझे। लेकिन फिर रोजाना सूर्य को जल देने से और कुछ सर्टन उपाय मैं आपको दूंगा, वो करने से रेखाएं डेवलप करेंगी, जिसके बाद कामयाबी के योग बढ़ेंगे। अभी वर्तमान समय में जॉब के योग को तो मैं बिल्कुल भी डिनाई कर दूंगा कि आपके हाथ पर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अच्छे नौकरी का योग नहीं है। हाँ, आप मेहनत करेंगे, सूर्य रेखा को बढ़ाने है तो कुछ उपाय करेंगे, तब जाके योग बनेगा प्रॉपरली। जब मैं पॉजिटिव चीज पर विचार कर ही रहा हूं तो और दिखा दूंगा आपको। भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, बढ़िया। भाग्य रेखा को लेकर इनके हाथ पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब देखो भाग्य रेखा कैसी है, यहां पर से चलिए कंप्लीटली कंप्लीटली चलिए। एक मोल जैसी आकृति है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या हो सकता है। और आगे की भाग्य रेखा भी अच्छी है, यहाँ भी मुझे ठीक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके उपरांत बुध रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी ये मानी जाएगी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर ऐसी बुध रेखा हो। इसके बाद पॉजिटिविटी में शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा मतलब साफ सुथरा है, लिए पॉजिटिविटी ही है। मैक्सिमम प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है, जिंदगी पर एक सुधार को बताता है और समझाता है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी में पहला नेगेटिविटी आपने देखा, सूर्य रेखा मिशिंग थी, तो इसको लेके परेशानी आती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें आती है। दूसरा ये मोल को लेके था, हालांकि अभी इनके 36 वर्ष की आयु है, ये मोल का जो सक्रिय अवस्था था ये लगभग आपके 28 से लेकर 31 वर्ष के आसपास था। इस समय आपको भाग्य का साथ नहीं मिला होगा, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। 28 से लेके 31वें वर्ष के बीच में ऐसे जातकों को जिसके भी हाथ पर मोल होता है उसको साथ नहीं मिलता। अगर यही मोल यहाँ पर होता, ये वाला यहाँ पर होता, यहाँ पर इस जो गोल घेरे के अंदर है ये वाला, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। अब भाग्य रेखा पर एग्जैक्टली है तो 28 से 31वें के बीच में दिक्कत भाग्य के जो फल होते हैं ना उसको थोड़ा डिक्रीज कर देता है। जैसा आपको भाग्य रेखा के साथ फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो 36 के बाद भी भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं है। तो बहुत विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करता है। जिस प्रकार के धन आना चाहिए उसमें फ्लो में थोड़ी कमी को बताता है। लेकिन मे भी आगे चल के बन भी जाए, बहुत विजिबल हो भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी विजिबिलिटी आने में ना 6 महीने से 8 महीना बहुत हो गया, इसलिए इसको लेकर मैं ज़्यादा लोगों को डराता नहीं हूँ, वरीड नहीं करता, क्योंकि अभी नहीं, आगे हो जाएगा। अभी धन की फ्लो भी नहीं है, जब फ्लो आएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइन तो है। तो ये हो गई बात। तो यहां पर से ये इनकी नेगेटिविटी 2 थी। तीसरी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरी में थोड़ी धोखे का योग लाइफ में जरूर थे, ये थोड़े इरिटेशंस धोखे के योग को बताता है। बाद बाकी वैसे कोई खास नेगेटिविटी इनके हाथ पर है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत नेगेटिव हाथ है, बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हाथ पर तो मुझे नहीं दिख रहा। तो अब ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव। और प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे, ये आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी, और बिजनेस करें या नौकरी करें। अगर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मैं बात करूं, आपके लिए बेस्ट रहेगा व्यापार करना। क्यों रहेगा? व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी हाथ पर है, तो डेफिनेटली व्यापार में आप ज़्यादा धन लाभ कमाएंगे। और मनी ट्रायंगल है, अगर नहीं भी रहता तो ये व्यापारिक रेखा जिसको मरकरी लाइन हम कहते हैं, ये किसी व्यक्ति के हाथ पर हो, बुद्ध फिंगर लंबा हो, हल्का सा टिंड कट जाए, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का व्यापारिक दिमाग होता है, जॉब में कम इंटरेस्ट होता है या फिर जॉब नहीं होता है, क्योंकि सूर्य रेखा का अभाव था तो जॉब जल्दी नहीं होगा। अब व्यापार की रेखा बड़ी स्पष्ट है आपकी, तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ को तो बताता ही है। जहां पर से व्यक्ति व्यापार से धन लाभ तो कर ही सकते, ये इस बात का परिचय कराता भी है। तो ये कंसर्न थे आपके, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है बुध रेखा को लेकर। तो तत्काल में
या फिर अगर आपको व्यापार करने की बड़ी अच्छी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अच्छा धन लाभ करेंगे आप। तो ये तो हो गए इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके जीवन रेखा से इनके आने वाले जिंदगी को मैं कवर किए देता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। अब देखा जाए तो काफी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दिख रही है। प्रगति का योग हाथ पर जरूर है। बचपन से अच्छे घर से ही होते हैं आप। इंडिपेंडेंट महज आप 16 वर्ष की आयु से हो चुके हैं। और एक दिक्कत था आपका 18 वर्ष के आसपास, 19वें वर्ष में तरक्की थी, 22वें में तरक्की थी जीवन रेखा, फिर ठीक है एक लगभग आपके 25वें में थी, फिर एक आपके 28 में थी। अब आप बोलो गुरु जी इस एज में मुझे क्या तरक्की मिली है? तो देखो, तरक्की का अर्थ ये नहीं होता कि आपके पास करोड़ रुपए आ जाए तभी तरक्की होती है। खराब समय में भी अगर आप गुजर बसर ठीक तरीके से कर लेते हो तो वो भी तरक्की है। वो भी जिंदगी पर अचीवमेंट है कि आप नहीं कमा रहे, आपके पास पैसा आ जा रहा है, जरूरत की चीजें आ जा रही हैं, तो वो भी तरक्की है। 28 में 60 में दिक्कत था, 29 में था, फिर एक 32 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 34 में थी, फिर एक 36 के आसपास थी, 36 के 38 में भी है, फिर लगभग एक 42 में है, 45 में है, 45 के बाद भी एक बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है ये 52 में है। तो 52 तक तो आपको दिक्कत नहीं है लाइफ में। और आप चाहेंगे कि आप अभी आपके 36-60 की आयु हो रही है, अगर आप प्रयास करेंगे कि आपको कोई सफलता मिल जाए तो वो भी मिल जाएगा। बस अपने हाथ के हिसाब से कार्य कर लो। क्या कार्य कर लो? व्यापार कर लो। व्यापार में धन लाभ के योग को बताता है। इसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। फिर एक और बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है। ये तो मैं प्रोग्रेस लाइन बहुत जबरदस्त मान रहा हूँ, बहुत जबरदस्त। ये लगभग आपके 60-62 के आसपास है। फिर जीवन रेखा ठीक है। ये लगभग आपके 70 के आसपास है। फिर दो मुखी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर संदेह नहीं है। इस हाथ पर प्रगति की रेखा बहुत अच्छी है, तो कोई ना कोई अचीवमेंट तो ये आपको देके जाएगा। अब फिर वही बात है कि सूर्य रेखा मिसिंग है तो इनिशिएटिव लेने में दिक्कत करते हैं, लेट करते हैं। लेकिन इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन है तो जिंदगी तो स्मूथली ही बिताते हैं आप कामयाब बनो या आपके घर में आपके बच्चे बन जाए, वो डिपेंड करता है आने वाले समय में। लेकिन हाँ, आपको कंफर्ट रहेगा लाइफ में हमेशा, क्योंकि जीवन रेखा कोई सामान्य नहीं है। आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है। अगर जिंदगी पर कुछ नहीं भी करते तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे बहुत परिवार के बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, वजह कुछ भी होता है, लेकिन उनके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हथेली बड़ी शानदार दिख रही है मुझे, समस्या के योग तो मुझे नहीं दिख रहे। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी, इनके क्वेश्चंस, बाकी इनके जो भी मिस थे मैंने क्लियर किया। अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर रेक्टेंगल पाम का शेप है, जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं आप, और जिद बड़ा खतरनाक होता है। कुछ करने की जब मन में बातें बैठ जाए तो फिर उसको करते हैं। चौराइली भी हथेली है, जिद्दी तो होती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, बढ़िया घर होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती जिंदगी पर। एक जबरदस्त थंब है, लंबे कद काठी के व्यक्ति हैं आप, और थंब बड़ा ही स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त है। इच्छा शक्ति काफी प्रबल है। एक लाइन अपनी जिंदगी पर जो भी रहता है अपने दम पर रहते हैं, और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। और थंब इतना अच्छा है ना कि ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर तो कार्य ऐसे भी नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत है। हाँ, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, जरा सा भी आप किसी को झुक के या फिर किसी के चापलूसी नहीं कर सकते। समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान, दिल के ही बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए भी कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को बताता है, या फिर खर्च होता है या फिर कमाई कम होती है। ये टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है, सूर्य सैटर्न का अटैचमेंट है, तो कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप धन अर्जन करेंगे, ये भी इस बात का परिचय करा रहा है। बुद्ध फिंगर बढ़िया है, फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रबल, और बिजनेस के योग को भी बता रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार कर ले तो उसमें सफलता के योग को दिखाव बता रहा है। फिंगर लंबी करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है, ना कि दो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लो तो कुछ एक हल्के फुल्के धोखे के योग थे, बाकी परोपकारी रेखा भी है। और वैसे बृहस्पति बहुत गड़बड़ भी नहीं है, बढ़िया है। तो ऐसे वैसे ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच के होते हैं, घरेलू जिंदगी अच्छी ही रहती है। कभी कभार अगर कलेश हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रायः अच्छी ही जिंदगी बिताते हैं, चूंकि बृहस्पति ठीक है। और माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं, जल्दी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। हृदय रेखा भी काफी अच्छी, थोड़े बहुत भावुक है, बाकी हृदय रेखा बहुत शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ एक त्रिभुज जैसी आकृति 40 वर्ष के बाद दिख रही है, प्रॉपर्टी के सुख को बता भी रहा है। और यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। आगे की भाग्य रेखा भी इधर जाते हुए दिख रही है, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को भी बता रहा है। बाकी एक वीनुमा आकृति सैटर्न पर भी है,
जो कि आने वाले समय में अचीवमेंट्स को बता रहा है 55-60 के पार। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक समझदार परिवर्तित है। सूर्य रेखा मिसिंग होने की वजह से जो समस्याएं मैंने अवगत कराया वो समस्याएं आपको जिंदगी पर देखने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप रोजाना सूर्य को जल दें, और इसके लिए जो भी सटीक उपाय मैं करूंगा बताऊंगा। और यहां पर से एक हल्की सूर्य रेखा दिख रही है जो बहुत विजिबल नहीं है, बात करना भी बेकार है। और दो आपकी खड़ी रेखा है बुध पर, तो दिमाग के बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और ऐसे व्यक्ति कुछ ठानते तो करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, प्लॉट से जुड़ा हुआ कार्य करे, जमीनी से जुड़ा हुआ कार्य करे तो धन लाभ को बताते हैं, प्रॉपर्टी अच्छी होती है, चूंकि मंगल बहुत प्रबल है। चंद्रमा बढ़िया है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, होटल का खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, नो डाउट। ये कुछ यात्रा के लाइंस भी हथेली पर बने हैं, चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है, तो डेफिनेट रूप से अगर व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, पॉलिटिक्स में चले जाए तो धन लाभ होगा, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, होटल डाल दे तो फायदा होगा। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, मनी ट्रायंगल के साथ है, बिजनेस के योग को बता रहा है। 36 के बाद भाग्य रेखा फिलहाल तो बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकती है, ये एक भाग्य रेखा ठीक है। तो 36 के बाद 40 के बाद थोड़ी कम सक्रिय है आपके हाथ पर। हाँ, वो समय के साथ बनता भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा बड़ी शानदार है, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी ठीक है, प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स है, वो तो आपको मिलेगा लग्जरी जिंदगी। शुक्र पे खड़ी रेखा है, शादी के बाद भाग होता है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, हल्के फुल्के स्ट्रेस थे। हाँ, सोचते ज्यादा है नॉर्मल रूप से, बाकी मंगल भी प्रबल है, कुछ ही देर सोचते फिर बाद में टेंशन नहीं लेते। जीवन रेखा अच्छी है तो वैसे कोई स्वास्थ्य की समस्या भी नहीं होती। शुक्र मंगल बढ़िया है तो वैसे कोई लाइफ में दिक्कत भी नहीं होती, लाइफ लग्जरियस रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जाती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।